कि बिग स्टॉक्स में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ Hyundai। Hyundai के Q1 के नंबर्स कल बाजार बंद होते होते आए थे और हमने एक व्यू लिया था कि नंबर्स काफ़ी अच्छे लगे थे। एक बहुत बड़ा अपटिक आया था स्टॉक में और जो हाई था वो तो 2047 था। मेरे ख्याल से उसको तो शायद आप आज क्रॉस करेंगे क्योंकि वो एवरेजिंग के बाद 2018 पर आ गया। एक बार Hyundai का 6 महीने का चार्ट रखिएगा। देखिए, एक चीज़ लोगों को समझनी होगी कि ये स्टॉक काफ़ी गिरा था अपने हाई से और अब थोड़ी सी यहाँ पर एक रैली आ रही है। मुझे लग रहा है आज अच्छी फॉलोअप रैली हो सकती है यहाँ पर मार्जिन की वजह से। इन्होंने अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करे और गाइडेंस में भी, कॉन कॉल में भी यही बोल रहे हैं। हालांकि इन्होंने कोई अपटिक नहीं दी अपनी गाइडेंस में, जो पहले बोला था उसी को मेंटेन किया है, लेकिन वो भी अपने आप में पॉजिटिव है। जैसे नंबर जो थे 889 करोड़ का प्रॉफिट था 825 करोड़ के अनुमान के मुकाबले, और मार्जिन 9.3% था जबकि 9% का अनुमान था। और मैनेजमेंट ने अपना मार्जिन गाइडेंस जो है वो सस्टेन रखा है। और नतीजों के बाद अगर आप ब्रोकरेज के व्यूज़ देखेंगे तो CLSA की भी आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 2300 का टारगेट है यहाँ पर। नमूरा की भी बाय रेटिंग है और करीब करीब 2498 का टारगेट है। मेरा मानना ये है कि आज क्योंकि ये स्पेस अच्छी है, यहाँ पर मूव अच्छे आ रहे हैं, आज थोड़ी सी फॉलोअप बाइंग यहाँ पर होनी चाहिए। ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी Hyundai में। बजाज फाइनेंस के नंबर्स आए, नंबर्स मिले जुले हैं। नंबर्स में कोई ऐसा नहीं है, रॉकेट नंबर नहीं है जिसको देख के आप कहें कि वाव नंबर पेश कर दिए। नंबर मिक्स्ड हैं, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो इनकी एसेट क्वालिटी अच्छी है और एक कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है। FY27 में ग्रोथ कायम रहेगी, ये बात कही इन्होंने। अभी ये लोग अपनी गाइडेंस नहीं अप कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर Q2 भी ऐसा रहा तो इसके बाद हम अपनी गाइडेंस अप कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली कहा मैनेजमेंट ने, और ये इंपॉर्टेंट था कि अभी के लिए हम गाइडेंस मेंटेन रख रहे हैं ग्रोथ की हमारी, लेकिन अगर Q2 भी इतना ही स्ट्रांग रहा जितना Q1 है तब हम गाइडेंस अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये बजाज फाइनेंस, और बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है वीरू जहां पर आप कभी आपने पैसा लूज़ नहीं किया। स्टॉक्स चाहे कोविड टाइम हो, चाहे कोई भी टाइम हो, करेक्शन कभी भी आई हो, इसके बाद स्टॉक हमेशा आपको अच्छे मूव्स देता ही रहा है। तो इस पर नज़र रहेगी। यहाँ पर भी अगर आप टारगेट्स देखेंगे तो सबके पॉजिटिव ही हैं। मोतीलाल ने तो अपग्रेड करके बाय किया है। 1300 के टारगेट यहाँ पर हैं। 1270 HSBC, एक सिर्फ बर्नस्टीन है अकेला जो थोड़ा सा नेगेटिव है। 840 के टारगेट है यहाँ पर। स्विगी पर फोकस, और देखिए स्विगी जिसे कहते हैं ना कि एक कहावत है, वो मुझे याद नहीं आ रही, वो एक ज़ीब्रा अपने स्ट्राइप्स नहीं बदलता कभी भी, ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है। ये स्विगी के साथ हर बार ये होता है, नंबर से पहले रैली होती है लेकिन उसके बाद नंबर्स वही ख़राब के ख़राब। और 2 दिन में करीब करीब 10% चला है स्टॉक ये। हालांकि नंबर्स उतने ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ही नंबर माने जाएंगे। एबिटा घाटा है 650 करोड़ का, नेट घाटा है 791 करोड़ का। और अगर आप स्विगी और इटर्नल को कंपेयर करेंगे, हाँ ऑब्वियसली अब इटर्नल का मार्केट कैप स्विगी से बहुत ज़्यादा है, हर पैमाने पर स्विगी जो है वो इटर्नल से पीछे है। फूड डिलीवरी GOV 17% वर्सेज 20% प्लस, क्विक कॉमर्स 39.8% वर्सेज 86%। क्विक कॉमर्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अच्छा ये एक और चीज़ है, ये इस बार इन्होंने कहा था क्विक कॉमर्स का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ना वो ब्रेक इवन हो जाएगा, नहीं हुआ, -0.3% पर ही रहा। इटर्नल का +5.4% है। और कैश अगर देखें 4300 करोड़, इटर्नल के पास करीब करीब 18288 करोड़ का कैश है। मेरा मानना ये है कि ऑलरेडी बड़ी रैली हो चुकी है स्विगी में और आज यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी रहेगी। बस एक इशू है, जेप्टो का IPO, बहुत खबरें हैं कि फिर से फेल हुआ है, और अगर ऐसा है तो फिर शायद थोड़ा सा एक ऑन मार्जिन थोड़ा सा एक सेंटीमेंट पॉजिटिव हो स्विगी के लिए, क्योंकि अगर जेप्टो फुल फ्लेज IPO के साथ आता तो वो थोड़ा सा सबसे ज़्यादा नेगेटिव स्विगी के लिए होता। इटर्नल तो खैर सबसे स्ट्रांग कंपनी है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, तो उसका अगर एक इम्पैक्ट हो जाए तो अलग बात है, वरना प्योरली इन नंबर्स पर और इस तरीके की पोजीशनिंग पर मुझे लग रहा है स्टॉक गिरना चाहिए। इसके अलावा हिताची और GE वर्नोवा TND, इन दो स्टॉक्स को मैंने ग्रीन में लिया है। पावर इक्विपमेंट शेयर्स में आज मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी रैली संभव है। ये दोनों शेयर इस महीने करीब 10 से 15% गिरे हैं ये, लेकिन बहुत बड़ा गैप आप चेज मत करिएगा क्योंकि कल भी ये स्टॉक चले टुवर्ड्स द एंड, तो कोई इंटरडे में अगर आपको कोई डिप मिले तब सोचें। लेकिन ये दोनों स्टॉक्स जो है ना इनका काफ़ी कोरिलेशन है इस चिप स्टॉक्स के साथ। हिताची 100 डे मूविंग एवरेज के करीब है, GE वर्नोवा 200 डे मूविंग एवरेज के करीब है। तो ये कुछ और स्टॉक्स हो गए। इनके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आए जो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। मज़गांव डॉक में ज़्यादातर जो कमेंट्री मैंने पढ़ी वो पॉजिटिव थी, मैं इतना श्योर नहीं हूँ मज़गांव डॉक को लेकर। मुझे लग रहा है कि पता नहीं, मुझे लग रहा है हाई लेवल पे यहाँ पे शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। स्टॉक काफ़ी वीक रहा है टेक्निकली, तो इसके लिए इसको लेकर मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, तो इसको मैं ऑफिशियली अपने बिग स्टॉक में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। बाकी एक दो नंबर्स हो रहे हैं, ये
आई थिंक कल मैनकाइंड के आए थे, टॉरेंट के नंबर्स आए थे, सब आए थे। इनको लेकर मैं इतना श्योर नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं इनको बिग स्टॉक्स में नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन जो ऑफिशियली बिग स्टॉक्स में इंक्लूड किए वो मैंने आपको बता दिया।